जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे जैसे ही आँख खुलती है चला जाता हूँ अपनी छत पे। आज हमें बरसात नहीं मिलती। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू बरसात मिल रही थी। मैंने भी पिछले 2 दिन से मॉर्निंग वॉक नहीं की थी, तो आज उसकी कसर पूरी करने में लग जाता हूँ। ठंडी-ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। आधा पौना घंटा हो जाता है घूमते-घूमते। मेरा बिल्कुल भी नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, काम तो करने ही थे। फिर मैं चल पड़ता हूँ। आधा पौना घंटा सैर करने के बाद घर के काम करने के लिए सबसे पहले नीचे जाके घड़े में से 2 गिलास पानी के पीता हूँ। इधर हमारे चिराग सर भी रेडी हो जाते हैं कॉलेज जाने के लिए। मैं चिराग सर से पूछता हूँ कि आपकी मम्मी कहाँ है? तो चिराग सर बोलते हैं मम्मी सो गई हैं। मुझे नाश्ता देने के बाद अब चिराग सर भी मेरे पैरों को हाथ लगा के चल देते हैं कॉलेज की तरफ, और मैं चल देता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर। वापसी देखता हूँ तो मैडम जी सो रहे थे, तो मैडम को उठाता हूँ। आज वीरवार का दिन होता है, तो मैडम को पूजा करनी होती है केले की, तो इसलिए मेरे को उठाना पड़ता है। मैडम को उठाने के बाद मैं चल देता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। जैसे ही सूर्य देवता को जल देने के लिए जाता हूँ, मेरी नजर पड़ती है ऊपर बादलों में से हल्के-हल्के सूर्य देवता जी मेरी तरफ देख रहे थे। अब सूर्य देवता से सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद मैं चल देता हूँ अपना लोटा भर के नग्गर खेड़े के मंदिर की तरफ। 11 नंबर की बस पकड़ के मैं निकल पड़ता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में, और नग्गर खेड़े के मंदिर में जाके नग्गर खेड़े जी को जल चढ़ाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ। पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद अब चींटियों को नाश्ता करवाता हूँ। चींटियों को नाश्ता करवाने के बाद अब आ जाता हूँ घर। घर आके देखता हूँ मैडम जी लगी हुई थी अपनी पूजा करने में। मैं भी मैडम को पूजा करते छोड़ अपनी पूजा में मग्न हो जाता हूँ। बैठ के मंदिर में सबसे पहले जोत लगाता हूँ, और जोत लगाने के बाद राम का नाम लेने के लिए लग जाता हूँ। आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद सबके भविष्य की यहाँ भी मंगल कामना करता हूँ कि भगवान जो आपने इतनी त्रासदी सारी संसार में करा रखी है उससे बचाओ प्रभु। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2025 में कोई भी अप्रिय घटना अब हमें सुनाई ना दे। भगवान से सबके मंगल की प्रार्थना करने के बाद आ जाता हूँ बाहर, तो मैडम जी भी लग जाती है मेरा नाश्ता बनाने में। फिर गरम गरम नाश्ता करके मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। दुकान जाने ही लग रहा था तो बाहर जाके देखता हूँ कि पीपल पे कुछ बंदर आए हुए थे। अब मुझे कुछ देर इनकी चौकीदारी में खड़ा होना पड़ जाता है, क्योंकि ये बंदर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हमारे गमलों को तोड़ जाते हैं और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा के इनको फाड़ जाते हैं। अब तक ये कम से कम 20 से 25 गमले हमारे तोड़ चुके हैं, और पौधों का तो बहुत सारा नुकसान कर गए हैं। 15 से 20 मिनट इनकी चौकीदारी करने के बाद अब ये यहाँ से चले जाते हैं। बंदरों की चौकीदारी खत्म करने के बाद अब मैं भी बाइक की चाबी उठा लेता हूँ और चल पड़ता हूँ दुकान की तरफ। 5 मिनट के बाद अब पहुंच जाता हूँ दुकान पे, और दुकान की साफ सफाई में लग जाता हूँ। सारा सामान बाहर करने के बाद, सारी साफ सफाई करने के बाद अब दुकान के मंदिर में जोत लगाकर बैठ जाता हूँ अपने अगले काम करने के लिए। आधा पौना घंटे के बाद मैडम जी आ जाती हैं दुकान पे फ्रूट लेकर, फिर फ्रूट खाने में लग जाते हैं। फ्रूट खाने के बाद जैसे ही बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ बारिश फिर स्टार्ट हो गई है। इस बारिश ने हमारा कई दिनों से काम रोक के रख रखा है। ना तो हम कोई माल बंधवा सकते हैं और ना ही भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा माल ऐसा होता है कि अगर भीग गया तो ये सारा खराब हो जाता है। मुझे फ्रूट देने के बाद मैडम जी चली जाती हैं, और बाद में मेरा लंच लेकर आ जाती हैं। टाइम हो रहा था 2 बजे का, तो लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। आज लंच में कढ़ी चावल बना हुआ था, तो मजा आ जाता है कढ़ी चावल खा के। लंच करने के बाद मैं तो बैठ जाता हूँ फिल्म देखने के लिए, और मैडम चली जाती हैं घर। फिर घर से वापसी आ जाती हैं 4 बजे मेरी चाय लेके। मैं भी एक गांठ बंधवाने में लग जाता हूँ। ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा है माल, आज आया था तो आज इसको बंधवा के मैं सोचता हूँ कि इसको ट्रांसपोर्ट पे दे आऊंगा। कम से कम 25 गांठें हमारी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। वो सारी कंबल की गांठें होती हैं, इसलिए मैं बंधवा नहीं पाता, क्योंकि बरसात डेली आ रही है। बरसात में अगर मैं कंबल का माल भेजूंगा, अगर वो गीला हो गया तो उसमें स्मेल हो जाती है, तो पार्टी ऑब्जेक्शन उठाएगी। एक गांठ पैक करवाने के बाद अब चिराग सर को फोन लगा लेता हूँ। चिराग सर बोलते हैं कि मैं घर पे आ गया हूँ पापा, तो मैं बोलता हूँ कि दुकान पे आ जाए, एक गांठ लेके जानी है ट्रांसपोर्ट नगर में। अब चिराग सर को बाइक पे बिठा के और गांठ को लेके हम चल देते हैं ट्रांसपोर्ट। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं ट्रांसपोर्ट नगर, और ट्रांसपोर्ट पर माल बुक करवा देते हैं। माल बुक करवाने के बाद अब मैं दूसरी ट्रांसपोर्ट पर चला जाता हूँ, जिससे मुझे अपनी कुछ बिल्टियां लेनी थी। ट्रांसपोर्ट से बिल्टियां लेने के बाद अब मैं चल देता हूँ दुकान की तरफ। मुझे घर के लिए सब्जी भी लेके जानी थी, तो आज मुझे पुराना सब्जी वाला मिल जाता है। ये कई दिन से अपने घर गया हुआ था, तो आज मिल जाता है, तो इस भाई से सब्जी लेना स्टार्ट कर देता हूँ। घर के लिए आलू, प्याज, टमाटर और खीरा पैक करवाने के बाद अब मैं चिराग सर को बाइक पे बिठा के चल देता हूँ। पहले चिराग सर को घर छोड़ देता हूँ। चिराग सर को घर छोड़ने के बाद अब मैं सीधा दुकान पर चला जाता हूँ। मेरे दुकान पे जाते ही मैडम जी भी थैला उठा के चल देती हैं घर की तरफ। मैडम के जाने के बाद अब मैं लग जाता हूँ अपनी यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियो बनाने में।
यूट्यूब पर 2 वीडियो डालने के बाद टाइम हो जाता है 8 बजे का, तो दुकान बढ़ा के मैं चल देता हूँ घर की तरफ। जैसे ही मैं दुकान बढ़ाता हूँ, बाहर नज़र आता है मुझे बहुत बढ़िया नज़ारा। आज दुकान के सामने चंदा मामा दिखाई दे रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, बादलों में घिरे हुए, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था, तो मैं इसको कैमरे में रिकॉर्ड करना नहीं भूलता। थोड़ी देर के बाद मैं घर आ जाता हूँ और घर आकर देखता हूँ कि हमारी गली में चैन लगने लग रही थी। ये चैन सब मिलकर गली वाले लगा रहे थे। ये चैन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके गाड़ी पार्क कर जाता था, जिसके कारण गली वालों को बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। अब इस चैन लगने के बाद कम से कम कोई गाड़ी तो पार्क करके नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं आ जाता हूँ घर पर और आके देखता हूँ चिराग सर और उसकी मम्मी लगे थे टीवी देखने में, बहुत ज़्यादा मगन हो रहे थे। मैं भी कपड़े चेंज कर हाथ पैर धोकर बैठ जाता हूँ डिनर करने के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।